बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हम्माम में औरतों का मिसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों की इज्जतों से मज़ा भी लेता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली मगर हीरा नहीं मिला। नसूर रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसूर को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलवा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूर ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता, और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालिक न आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल करता हूँ। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूर से पानी मांगा। नसूर ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूर से शहर जाने का रास्ता पूछा तो नसूर ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूर के अखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूर ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूर को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूर की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूर से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूर को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। जब नसूर को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूर नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूर के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूर को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूर की खूबियों की गर्वेदा थी, इसलिए नसूर को बादशाह के तहत पर बिठा दिया गया। नसूर ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसूर से शादी कर ली। एक दिन नसूर दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूर ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। नसूर ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसूर, जान लो, ना मैं इंसान हूँ ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दोनों फरिश्ते हैं जो तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। और साथ ही वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को कहते हैं। तारीख की कुतब में नसूर को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो, आमीन।